विनोद बुगालिया, सेरेरोज मास्टर एटमी इंडिया। बाय प्रोफेशन 36 साल से आयुर्वेद पे प्रैक्टिस करता था। आप जानते हैं कि सक्सेस शब्द बहुत सारी जटिलताओं को लेकर के, बहुत सारे संघर्ष को लेकर के आगे बढ़ता है। सक्सेस यूं ही नहीं मिलती है। सक्सेस के कुछ नियम हैं। जैसे पहला नियम जिसको मैंने अपने जीवन में अपनाया, अच्छे से तौल करके, अच्छे से समझ करके कि एटमी की प्रोफाइल वर्ल्ड की नंबर 1 प्रोफाइल है। एटमी का बिजनेस प्लान वर्ल्ड का नंबर 1 बिजनेस प्लान है। एटमी की प्रोडक्ट की क्वालिटी वर्ल्ड की नंबर 1 क्वालिटी है। तो मैंने निश्चय किया कि पूरे जीवन भर जब तक जीऊंगा एटमी करूंगा, और यही सक्सेस का राज है। एटमी के अलावा कभी भी दाएं बाएं नहीं झांकूंगा, और साथ ही साथ कभी भी एक सेकंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए भी नेगेटिविटी नहीं आने दूंगा एटमी के प्रति। कभी भी डिसिप्लिन को नहीं तोड़ूंगा। सक्सेस ऐसे नहीं मिलती है। बहुत सारे लोग जानते हैं सेमिनार का टाइम 1 बजे का है। मुझे जो टाइम दिया जाता है मैं उससे आधा घंटा पहले पहुंचने का प्रयास करता हूं। अगर 1 मिनट भी मैं लेट होता हूं मुझे आत्मग्लानि होती है। इसको डिसिप्लिन कहते हैं। और डिसिप्लिन में रहने वाला व्यक्ति, एटमी का सिस्टम उसके सिर पे वर्ध हस्त रख देता है आशीर्वाद का कि जाओ, तुम डिसिप्लिन में हो, तुम पॉजिटिविटी से भरे पड़े हो। एटमी के अलावा तुम्हारे दिलो दिमाग में दूसरा कुछ है नहीं। जाओ, मैं वरदान देता हूं, तुम सक्सेस होगे। इसलिए दोस्तों, आवश्यकता है हमको भी इन नियमों का पालन करना। जब ये नियम दिमाग में छा गए और मैंने निश्चय कर लिया, तो क्षण भंगुरता का मुझे ध्यान होना चाहिए। क्षण भंगुरता मतलब पानी कीरा बुदबुदा, अस मानुष की जात देखत ही छिप जाएगा जो तारा प्रभात। सुबह का तारा आप ऊपर देखते हो, नीचे देख के फिर ऊपर देखा, छिप जाता है। ये मनुष्य शरीर भी पानी के बुदबुदे के समान है। बरसात में बुदबुदा उठता है, कितनी उम्र होती है उसकी, अगले क्षण मिट जाता है। तो पानी कीरा बुदबुदा असमानुष की जात, अनसर्टेनिटी, पता अनिश्चितता का। तो क्या करें? जितना समय है उसको यूटिलाइज करें। 1 भी सेकंड बिना एटमी के नहीं निकलनी चाहिए, क्योंकि कोई पता नहीं है कब ये हवा निकल जाएगी। मेरी टीम में संतोष सोनकर करके एक डायमंड मास्टर है। उनके पति मेरे अच्छे मित्र थे, अनिल मणि। उन्होंने जो है इस चीज को समझा और अच्छे से काम किया। रात दिन एक करके उन्होंने डायमंड अचीव किया। और बुदबुदा तो मिटना है, कब मिट जाए कोई भरोसा नहीं। जो ही वो कोरोना काल में घटना घटी, उनको जाना पड़ा संसार से, लेकिन उन्होंने समय का सदुपयोग किया। जब तक वो जिंदा रहे तो उसका फल पता क्या है? आज संतोष सोनकर को किसी के समक्ष हाथ पसारने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आप और हम भी हर पल का यूटिलाइज करें, हर पल एटमी को दें, तो आप सक्सेस अवश्य हो जाएंगे। दूसरा बहुत बड़ा पॉइंट है सक्सेस के लिए, कभी भी एटमी को छोड़ने की मत सोचना। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरी तरह अच्छे से निश्चय करके एटमी को ज्वाइन करना कि अब छोड़ूंगा नहीं, नेवर गिव अप। क्यों? एटमी का ट्री लगे हैं यहाँ पे, उस ट्री से सीखिए। पत्ता टूटा डाल से, ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े नहीं मिलोगे, दूर पड़ोगे जाए। जो एटमी के ट्री से जो पत्ता, आप और हम सब एटमी ट्री के पत्ते हैं, वहां पे सबने विजन टांगा है।
तो उस एटमी ट्री के पत्ते के रूप में अगर एटमी ट्री के साथ में लगे रहे, गारंटी है सक्सेस हो जाओगी। और अगर टूटने का प्रयास किया तो जो पत्ता पेड़ से टूट जाता है उसको हवा का झोंका कहां ले जाके डाल देता है, दोबारा वापस उस पेड़ पे नहीं लगता है। इसलिए दोस्तों, अपने जीवन में कभी भी संदेह की दृष्टि से मत देखना। मैंने मेरे जीवन में कभी संदेह नहीं किया है एटमी के प्रति, और जिंदगी में कभी करूंगा भी नहीं। आपको पता है, जब गांधी जी की छाती में गोली लगी तो मुंह से निकला, हे राम। मेरी छाती में अगर गोली लगे तो पता क्या निकलेगा? एटॉमी, एटॉमी, एटॉमी। क्यों? कारण पता है? एटमी का हेमोहिम मेरी रगों में दौड़ता है। एटमी के सारे फूड सप्लीमेंट मेरी रगों में दौड़ते हैं। एटमी के सारे ब्यूटी के प्रोडक्ट मेरी सुंदरता को बढ़ाते हैं। एटमी ने जो मान सम्मान इज्जत मुझे दी है, तो मेरा अंतिम वर्ड एटमी, एटमी, एटमी होगा। इसके अलावा दूसरा नहीं हो सकता। आपको पता है ये मैं क्यों कहता हूं? मेरी जिंदगी ठहर सी गई थी एक बार। और दोस्तों, आप सच मानना, ये शब्द मेरे हृदय से निकलते हैं, क्योंकि मैं मेरे पीछे के जीवन को याद करता हूं और एटमी के बाद के जीवन को याद करता हूं, तो सबते ही खुशी के आंसू निकल पड़ते हैं। इनको रोक पाना बड़ा मुश्किल है। इसको रोकने की कोई दवाई नहीं है, क्योंकि ये रग रग में एटमी ने मेरे को जो साजो सामान दिया है, इज्जत का, अच्छी लाइफस्टाइल, अच्छे से रहने का। एक आयुर्वेद का डॉक्टर धोती कुर्ता गमछे के साथ रहता था, एटमी ने उसे कोट पैंट टाई पहनना सिखा दिया और पूरी दुनिया में अपने बराबर लेके आ गई है। इसलिए दोस्तों, जब सब कुछ मिट सा गया था मेरा कोरोना काल में, ऐसी घटना घटी, मेरे पास जो था वो मेरे रिश्तेदार ने मांग लिया, उसको जरूरत थी, मैंने दे दिया। सोचा कि फिर आ जाएगा, 2-4 हज़ार की प्रैक्टिस डेली की है। लेकिन कोरोना आ गया। 19 नवंबर 2019 की बात है, शादी थी, मैंने दे दिया। लेकिन उसके बाद 2020 में 20 में कोरोना आ गया, और कोरोना ने ऐसा हिला के रख दिया कि मैं रेंट पे था। मेरी क्लिनिक, मेरा घर, मेरी गाड़ी किस्त पे थी, और क्रेडिट कार्ड का सब EMI चल रही थी। मैं फंस गया। आप सोच सकते हो, सब पढ़े लिखे हो, कैसी जिंदगी फंस गई होगी, किस भंवर में मैं फंस गया था, उसको मैं जानता हूं। लेकिन कोई सहारा भी नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि सब दोस्त भी तो फंसे थे कोरोना में, रिश्तेदार भी तो फंसे हुए थे, आप सब भी तो फंसे हुए थे। जिसको भी फोन करे नो, जिसको भी फोन करे नो। और एक समय आया, फोन उठना बंद हो गया, और तब एटमी के MD इब्राहिम सर ने अनाउंस किया जूम मीटिंग में आकर के कि 11 नवंबर 2020 को एटमी इंडिया में लॉन्च होने जा रही है। दोस्तों, वो दिन मेरे लिए दिवाली है, वो दिन मेरे लिए होली है, वो दिन मेरे लिए सब कुछ है, क्योंकि उस दिन वो मुझे एक रास्ता मिला कि अब अपनी इज्जत को बचा पाऊंगा। क्योंकि पहला पे आउट जब आया 24 तारीख को, तो 1.5 लाख प्लस था, और वहां से मैंने EMI भी दी, क्रेडिट कार्ड का भी भरा, मकान मालिक को भी जो है दिया, सबका मुंह बंद हो गया। किसने साथ दिया उस विषम परिस्थिति में? वो है एटमी। इसलिए मैं कहता हूं, एक तो कहते हैं कि वाणी से कह दिया, एक कहते हैं अनुभव से। अनुभव का बहुत बड़ा रोल होता है। मैं अपने अनुभव से ये बातें बोलता हूं। मेरी जिंदगी में बनावटी बातें होती नहीं है, जो कुछ होता है अनुभव के आधार पे होता है। इसलिए आप भी एटमी को पूरे विश्वास के साथ करें, नेवर गिव अप के साथ करें, क्योंकि एटमी आपको वहां पहुंचा देगी जो आपने सोचा भी नहीं है। एटमी आपको जब मुझे उठाया है तो आपको उस लायक बना देगी कि आप भी सैकड़ों हजारों लोगों को उठाने के लायक बन जाओगे। गिराने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन एटमी आपको उठाने के लिए बनाती है। एटमी ने आपका चुनाव किया है और आपने एटमी का चुनाव किया है। यह आपके जीवन का सबसे बड़ा डिसीजन है। इस डिसीजन को सार्थक करके दिखाना, इस डिसीजन को मजाक मत बनने देना। ये सब आपके ऊपर निर्भर करता है कि मैं एटमी को
किस जगह लेता हूँ, कैसे लेता हूँ, ऊपर हवा से लेता हूँ कि दिल से लेता हूँ। इसलिए दोस्तों, मेरे अनुभव का जो आज नए आए हैं वो फायदा उठाएं, क्योंकि एटवी से बड़ा प्लेटफॉर्म धरती पे नहीं है। मेरे परिवार में जो खुशियां लेके आए, मेरी माँ 29 साल से हमसे दूर रहती थी, क्योंकि एक कमरे के मकान में रहता था, तो माँ बोलती थी भाई का आऊँ, छोटा सा घर है। लेकिन आज 360 गज के मकान में रहता हूँ और माँ जब चाहती है तब आ जाती है। तो एक बेटे को माँ से दूर कर दिया था गरीबी ने, उस गरीबी को दूर कर दिया एटवी ने। इसलिए हमको एटवी करनी चाहिए। थैंक यू सो मच। आपने प्यार से सुना, ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। नमस्ते।